हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, वो सब कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। तो सिंपल भाषा में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को गणन संख्या भी कहते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या को गणन संख्या भी कहते हैं। ठीक है। तो हम लिखते हैं जिनकी, लिखने के लिए भैया बहुत सिंपल भाषा यूज करेंगे हम, जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके, क्या कहलाती हैं भैया, हमारी की प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सकता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। अब जैसे कि भैया देख लेते हैं हम, हमारा क्या संख्या, जैसे देख लेते हैं हम, जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, etc अनंत तक है भैया, इनफाइनाइट। हम अनंत तक की संख्याओं से वस्तु को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, अनंत तक की वस्तु को गिन सकते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम बता चुके हैं, एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, गणन संख्या के नाम से। ठीक है, गणन संख्या, गणन मतलब गणना, एक प्रकार से भैया कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो हम कैलकुलेट मतलब गिनती से तो करते हैं, गणन संख्या। ठीक है, तो गणन संख्या मतलब गिनने की, जिसे हम गणन कर सकें, वस्तुओं को गिन सकें। तो वो सब संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या, गणन संख्या। ठीक है भैया। और गणन संख्या की न्यूनतम मतलब न्यूनतम प्राकृतिक संख्या कौन सी है, देखिएगा, न्यूनतम प्राकृतिक संख्या। ठीक, न्यूनतम एकदम बेसिक से भैया, एकदम निचोड़ है। ठीक है, न्यूनतम प्राकृतिक संख्या क्या है भैया, हमारा 1 है। ठीक है, और अधिकतम, अधिकतम जो है अनंत है। अधिकतम भैया यहाँ, अधिकतम प्राकृतिक संख्या जो है भैया क्या है, अनंत, इनफाइनाइट है भैया, अनंत है। ठीक, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती कि कहाँ तक की प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं हमारी। अब बात करेंगे हम भैया किसकी, पूर्ण संख्या की। किसकी बात करेंगे, पूर्ण संख्या की। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे भैया। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्याओं में समुच्च में अंक, समुच्च में अंक जीरो को ऐड कर दिया जाए, मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो इधर ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। अब ये पूर्ण संख्या क्यों बनाया गया, होल नंबर पूर्ण संख्या भैया क्यों बनाया गया, कोई रीज़न तो रहा होगा, किसी कमी के कारण से बनाया होगा। ठीक है, तो जब दूरी और समय की बात आती है तो हम देखते हैं एकदम मतलब प्रारंभिक बिंदु का होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है समय और दूरी में। तो दूरी तथा समय की अनेक समस्याओं
को जिनमें प्रारंभिक बिंदु का चिन्हात्मक होना आवश्यक है। ठीक, चिन्हांकन मतलब प्रारंभिक बिंदु का होना बहुत आवश्यक था। तो दूरी और समय की समस्याओं को सुलझाते हुए पूर्ण संख्या का खोज हुआ भैया। किसका? पूर्ण संख्या का। और पूर्ण संख्या भैया प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड करने। तो इसका डिफिनेशन जो होगा बहुत सिंपल सा होगा भैया। डिफिनेशन हमारा हो जाएगा क्या कि प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक क्या भैया? प्राकृतिक संख्या में समुच्चय अंक जीरो मिलने से बना समुच्चय में अंक। ठीक है, समुच्चय में भैया, समुच्चय में अंक जीरो मिलने से बना समुच्चय क्या भैया? बना समुच्चय क्या कहलाता है भैया? पूर्ण संख्या कहलाता है। होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है हमारा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में समुच्चय में अंक जीरो मिलने से बना समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर देते हैं, क्या जीरो ऐड कर देते हैं, तो हमारे कौन सी संख्या हो जाती है भैया? प्राकृतिक संख्या हो जाती है। ठीक है, ये भी क्या है? इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती। समझ रहे हो ना कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है कोई नहीं होती। और न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो। तो हम यहाँ एक लिख देंगे भैया, एक प्रकार से नोट है। तो न्यूनतम पूर्ण संख्या भैया जीरो है ना। और अधिकतम क्या है? कोई नहीं है। अधिकतम जो है इनफाइनाइट है भैया। अधिकतम क्या है? अनंत तक है, क्योंकि बस जीरो से ही स्टार्ट था। अधिकतम पूर्ण संख्या जो है इनफाइनाइट है। यहाँ भैया एक नोट डाउन करके लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या देखा है, तो प्रत्येक जो है नोट में ये लिखेंगे हम कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या होती है ना। 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है, और ये सब संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है भैया? पूर्ण संख्या। लेकिन या जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऐसा क्यों है भैया? अंतर तो आप देख ही चुके हो। प्रत्येक, इसने कहा है प्रत्येक। अब जीरो को अगर देखा जाए तो जीरो क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है? क्या प्राकृतिक संख्या है हमारा? नहीं है। प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। ये भैया हमारा
प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब यहाँ 0 हमारा प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या था, अब ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। लेकिन यहाँ क्या देखा गया है हमारा? लेकिन देखा गया है कि प्राकृतिक संख्या भैया कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 3 से, और ये सब क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है ना? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक जो है, पूर्ण जो है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या है, और 0 जब पूर्ण संख्या है, और प्राकृतिक संख्या भैया, प्राकृतिक संख्या को गणन संख्या भी कहते हैं, और गणन संख्या 0 से कभी किसी वस्तु की गिनती 0 से स्टार्ट होती है? जैसे ये 0 है नहीं, ये 1 हो गया। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो वहाँ से गणना स्टार्ट ही नहीं हो सकती। ठीक, तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। धन्यवाद।